शियाओ हो उस खूबसूरत लड़की का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर उसके कपड़ों पर कॉफी गिरा देता है। लड़की गुस्से में और लगभग रोने ही वाली थी, तभी शियाओ हो गलती से एक कप पानी नौकरानी पर भी गिरा देता है। लड़की गीले कपड़ों की परवाह के बिना जल्दी से अपनी नाव के आकार वाला जेड लटकन एक पेंडेंट निकालती है ताकि वह खराब न हो। जैसे ही शियाओ हो की नजर उस जेड पेंडेंट पर पड़ती है, वह दंग रह जाता है। उसे अपनी नियत पत्नी खोजनी थी। असल में पहाड़ से नीचे आने से पहले मास्टर ने उसे आधा जेड पेंडेंट दिया था और कहा था कि उसे दूसरी आधी तलाश कर मालिक को पहचानना होगा, नहीं तो 7 दिनों में उसकी जान को खतरा होगा। शियाओ हो की मदद के लिए मास्टर ने 5 महिला शिष्यों को उसकी सुरक्षा में भी भेजा था। पहाड़ से नीचे आते ही शियाओ हो ने देखा कि एक गिरता हुआ फूलदान उसी खूबसूरत लड़की पर गिरने वाला है। उसने तुरंत दौड़कर उसे बचा लिया, लेकिन क्योंकि शियाओ हो 2 बार उसे देख बैठा, लड़की ने उसे गलत समझ लिया और बदतमीज समझने लगी। शियाओ हो ने दूरी बनाए रखी और कोई जवाबी हरकत नहीं की। इस उलझन को जल्दी खत्म करने के लिए शियाओ हो 2 कप कॉफी लेकर आया और सीधे उस पर डाल दी ताकि वह झगड़ा छोड़कर घर जाकर कपड़े बदल ले। इसी दौरान उसे संयोग से दूसरा आधा जेड पेंडेंट दिख गया। शियाओ हो बात समझाना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे मौका नहीं दिया। एक समूह के लोग आकर शियाओ हो को पकड़कर जेड पेंडेंट भी ले जाते हैं। उधर जाते समय शियाओ हो महसूस करता है कि कोई बुरा आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि आगे और खतरा है। वह देर नहीं करता और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हमलावरों को रोक देता है। छोटा कप्तान हथियार निकालता है, लेकिन शियाओ हो कुछ ही पलों में उसका हथियार बेकार कर देता है। इसके बाद वह लड़की के ठिकाने की तलाश में निकल पड़ता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वह सफेद जंगल के पास वाले अपार्टमेंट में है, लेकिन उसी समय एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का उस अपार्टमेंट में घुस जाता है और कमरे में कुछ ऐसा पाउडर छोड़ देता है जिससे लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। लड़की हिम्मत करके खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण उसकी ताकत घटती जाती है और कुछ लोग उसे काबू में कर लेते हैं। वह लड़का सोचता है कि अब वह जीत गया और तभी अगले ही सेकंड